सीधे आता है स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो अक्षिता होती है वो कॉल करती है तन्वी को। चलिए, जब तक इनका ये रोमांस चल रहा था बाथरूम वाला और सब चीज का, शगुन और अक्षिता का, आधा उसी टाइम पे इधर जो तन्वी होती है वो उठ जाती है। आई मीन तन्वी और आकृति पे आते हैं। जो तन्वी होती है वो उठ जाती है और वो ये चीज देखती है कि जो आकृति होती है वो चेयर पे सो रही है। आई मीन चेयर पे सो रही है और उसका जो फेस है वो तन्वी के हाथ पे। आई मीन जो आकृति है वो रात में हाथ होल्ड करके सोई थी तन्वी का, और वो आधी चेयर पे थी आधी वहीं बेड पे थी। सो इधर जो तन्वी होती है वो अपनी आंखें खोलती है और वो फील करती है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है एक, और दूसरे हाथ से वो अपनी बॉडी को थोड़ा सही करती है, थोड़ा ऊपर उठती है और ये चीज देखती है कि आकृति ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तन्वी के सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था। ऑफ कोर्स ड्रिंक करी है तो दर्द होना तो बनता है। वो थोड़ा ऊपर उठते हैं और जस्ट यही सोच रही थी कि ये मेरे साथ यहाँ क्या कर रही है। आई मीन मैं यहाँ पे आई कैसे, ये वो उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। इधर इतनी देर में जैसी थोड़ी मूवमेंट्स होती है, आकृति की भी आंखें खुल जाती है। और आकृति की जैसी आंखें खुलती है वो देखती है कि जो तन्वी होती है वो उठ चुकी है और उठकर वो बैठी हुई है। इधर आकृति उठती है और सीधे तन्वी की तरफ देखती है और कहती है कि आप ठीक हो ना? आपके सिर में यहाँ कहीं दर्द तो नहीं हो रहा आपको? तन्वी कहती है आई एम फाइन, बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकृति कहते हैं कि आई थिंक आपको याद नहीं है, आप ही मुझे यहाँ पे लाए थे, सो मैं आपके साथ ही रुकी थी पूरी रात। तन्वी कहती है ओके, तुम मेरे साथ रुकी थी, बट तुम यहाँ चेयर पे क्यों सो रही थी? आके बेड पे सो जाती। तुम क्या पूरी रात चेयर पे सोई हो? इधर जो आकृति होती है वो कहते हैं कि नहीं, मैं जस्ट अभी आके बैठी हूँ, बिकॉज मेरी आँख जल्दी खुल गई थी, मैं अभी बैठी हूँ। तन्वी कहती है कि मैं तुम्हें कोई पागल दिखती हूँ? साइड में देखो, पूरा बेड सेम है। आई मीन इट मीन्स कि मेरे पास कोई सोया नहीं है। पूरी रात इस चेयर पे क्यों सोई? और मुझसे पूछो पेन हो रहा है या नहीं हो रहा? तुम्हें डेफिनेटली पूरी बॉडी में पेन हो रहा होगा, आई नो दैट। सच में तुम बच्चे होते ही पागल हो, बेड पे आके नहीं सो सकती थी? जो आकृति होती है वो कहती है कि आपका सुबह सुबह मुझे डांटना शुरू हो गया। आई मीन मैं बेड पे आके सो जाती, बट अगर आप इस साइड गिर जाते तो फिर? तन्वी कहती है मैं कोई बच्ची हूँ जो मैं गिर जाती हूँ? आकृति कहती है जैसे आपकी रात में हरकतें थी ना, आपसे बड़ा बच्चा मैंने कोई नहीं देखा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ में क्या स्ट्रेस है? क्या प्रॉब्लम है? जस्ट टेल मी, ओके? जो तन्वी होती है वो घूरते हुए देखती है आकृति को और कहती है कि वेट, मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, मैं तुमसे क्यों शेयर करूंगी? वो भी एक बच्ची से, 12th क्लास की एक बच्ची से मैं शेयर करूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कोई सोल्यूशन दे दीजिए। आर यू सीरियस? जो आकृति होती है वो कहते हैं कि मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे पास हमेशा सोल्यूशन होगा, बट बताने से मन हल्का होता है, ओके? अब मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है और आपने इतनी क्यों पी थी रात? तन्वी कहते हैं न्यू ईयर था इसलिए पी थी, सब पी रहे थे, मैंने भी पी ली, कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी 24 घंटे काम करते रहती हूँ, एक दिन पी ली तो क्या हो गया उसमें? जो आकृति होते हैं वो कहते हैं कि एक दिन पीने में कुछ नहीं है, बट इतनी कि अपना होश भी ना रहे। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, रात का आपको याद है? कुछ भी रात का आपको याद है? तन्वी कहती है कि मुझे रात का कुछ याद नहीं। आकृति कहती है कि दैट्स वाई आपको कुछ याद नहीं, बिकॉज आपने इतनी पी ली थी, आपको अपना भी नहीं पता था कि आप हो कहाँ। सो लिमिट में पीनी चाहिए, ओके? तन्वी कहते हैं ओके, किसी और चीज पे बात करें?
आगे तो कहते हैं कि ऑफ कोर्स, चलो आप बताओ कि क्या स्ट्रेस है, कुछ प्रॉब्लम है। तन्वी कहते हैं कि आई मीन सीरियसली मैं तुम्हें क्यों बताऊं। जो आगे थे होते वो कहते हैं कि बिकॉज मैं आपसे प्रॉब्लम शेयर करती हूँ अपनी सारी, आप मुझे सोल्यूशन देते हो, तो इट्स माय टर्न कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं भी आपकी हेल्प करूँ ना। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता कि ड्रिंक कर लो बस हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तन्वी कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आई एम ओके, आई एम गुड, और कोई प्रॉब्लम हो गई आई जस्ट हैंडल इट, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आगे दे कहते हैं कि दैट्स गुड, आपको किसी की जरूरत नहीं बिकॉज यू आर कैपेबल, बट अपने मन की बात तो कर सकते हो ना आप किसी से। ओके फाइन, आपको मुझसे नहीं करनी, एटलीस्ट अक्षिता दीदी से कर लो। ये घुट घुट के कब तक रहना है आपको। साफ दिख रहा था आपकी शक्ल पे रात कि आपको कोई टेंशन है, आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई प्रॉब्लम है, दैट्स वाई आपने पी है। इधर जो तन्वी होती है वो इसके बाद कुछ नहीं बोलती बिकॉज आकृति जो बात करी थी वो कहीं ना कहीं सच थी। विदाउट रीजन तन्वी ने इतनी नहीं पी थी, और बीइंग अ सेलिब्रिटी उसे अपनी लिमिट पता थी कि बाय चांस किसी ने फोटो क्लिक कर ली, ये कर लिया, तो उसकी रेपुटेशन की बात आती है, तो उसे पता है कि उसे कितनी पीनी चाहिए कितनी नहीं। बट नाउ वो थोड़े स्ट्रेस में थी, उसे थोड़ी प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई उसने ये पी है, बट वो बता नहीं रही है कि क्यों, रीजन। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि लिसन, मैं आपसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ, ओके, हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ मिला हुआ, बट मैं आपसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, और आप मुझे बहुत अच्छे से समझाते हो हर चीज, एटलीस्ट मुझसे तो शेयर कर सकते हो, मैं आपको जज नहीं करूंगी बिकॉज मेरे टाइम पे आपने मुझे कभी जज नहीं किया। टेल मी, हुआ क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, इसलिए काम को लेकर थोड़ा प्रेशर है। इधर जो आकृति होती है वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, ओके, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और हम लोगों को यहाँ से जाना है। आई मीन तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें अपने घर जाना है, मुझे और अक्षिता को यहाँ से जाना है, हमारी फ्लाइट है, ओके। जो आकृति होती है वो कहते हैं कि कौन सी फ्लाइट। तन्वी कहते हैं कि पी मैंने, और आई थिंक असर तुम्हें हो रहा है, हम पंजाब से वापस पंजाब जाना, अब काम हो गया, न्यू ईयर हो गया, सो वापस। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि आप रुकोगे नहीं, आई मीन कुछ दिन आप रुकोगे नहीं। बट जो तन्वी होती है वो कहते हैं कि यहाँ रुकने का कोई रीजन है। हम्म, मैं इसलिए आई थी बिकॉज अक्षिता को शकुन से मिलना था और मुझे पार्टी करनी थी अक्षिता के साथ, तो दैट्स वाई मैं इधर आई थी, और अब पार्टी हो गई, अक्षिता मिल ली शकुन से, सो इट्स टाइम कि हमें जाना चाहिए। आकृति जो होती है वो कहती है कि आपसे पार्टी करने आए थे, आप मुझसे भी मिलने नहीं आए। तन्वी स्माइल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगी, बताओ जरा। हाँ, जो आकृति होती है वो थोड़ा मुंह फुला लेती है और कहती है कि वी आर फ्रेंड्स ना, तो इसलिए शायद आप मेरे से मिलने आए हो कि मुझे ये लगा था। इधर जो तन्वी होते है वो हंसती है और कहते हैं कि और हम ये फ्रेंड्स कब बने। हम्म, टेल मी, हम कब फ्रेंड्स बने, तुमने मुझसे पूछा कि अ, तन्वी आपको मेरी फ्रेंड बनना है या नहीं, या मैंने तुमसे पूछा। हम कब बने फ्रेंड्स। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि दैट मीन्स हम फ्रेंड्स नहीं है, ओके। और ये बोल के जो आकृति है वो अपना फेस साइड कर लेती है, इधर जो तन्वी होती है वो स्माइल करती है और वो अपने बेड से थोड़ा उतरती है।
और जो अपना फेस है, जैसे मैंने बताया था, जो आकृति होती है वो चेयर पे बैठी हुई थी। इधर जो तन्वी होती है वो भी उठ जाती है और बैठ जाती है बिल्कुल आकृति के सामने, और कहती है कि वैसे एक तरीका होता है पूछने का, बट आजकल के जेंजी बच्चों को कहाँ पता। लुक एट मी, ओके, लुक। बट जो आकृति होती है वो देख नहीं रही थी। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि लुक एट मी आकृति, आई सेड लुक एट मी। और ये वो थोड़ा इस लाइक सीरियस वॉइस में बोलती है। इधर जो आकृति होती है वो भी देखती है तन्वी की तरफ। देन जो तन्वी होती है वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि वैसे मैंने इतनी छोटी बच्ची आज तक दोस्त नहीं बनाई, बट फाइन, विल यू बी माई फ्रेंड आकृति शर्मा, विल यू बी माई फ्रेंड। इधर जो आकृति होती है वो एक बार तन्वी की तरफ देखती है, उसके फेस की तरफ देखती है। और भाई देखो, इफ यू आर अ सेलिब्रिटी तुम्हारे फेस पे अलग ही स्पार्क होता है यार, ऑल द टाइम। तुम सुबह उठो, रात में सो जाओ, वॉट एवर। और जो फेस पे स्पार्क था तन्वी के, इधर जो आकृति होती है, जैसी तन्वी ये सब बोलती है, वो एक टक सिर्फ तन्वी को देख रही थी। इधर जो तन्वी होती है वो थोड़ा वेट करती है, बट सामने से उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो देन वो आकृति के फेस के सामने ये करती है, लिसन, कहाँ खो गई, सुनो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आंसर इट। इधर जो आकृति होती है वो अपने सेंसेस में आती है और कहती है कि फर्स्ट मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ओके, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। इधर जो तन्वी होती है वो हंसती है और कहते हैं कि you are right, you are not a kid. By the way, I'm 23, so 5 साल बड़ी हूँ तुमसे, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम दोस्त बन सकते हैं। इधर जो आकृति होती है वो हाथ आगे करती है और जस्ट हैंडशेक करने वाली थी तन्वी से, बट बीच में वो रुक जाती है और अपना हाथ नीचे करती है और कहते हैं कि मेरी भी एक शर्त है। तन्वी कहती है व्हाट, दोस्ती में कौन सी शर्त है तुम्हारी, टेल मी क्या है। जो आकृति होती है वो कहती है कि आप मुझसे प्रॉब्लम शेयर करोगे जैसे मैं आपसे करती हूँ। आई मीन फाइन, आप स्ट्रेस हो, आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर लेना, मैं आपको कभी जज नहीं करूँगी, बट इट डज नॉट मीन कि आप जाकर ड्रिंक करो, ये सब करो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो मैं आपकी दोस्त जब भी बनूंगी, पहले आप मुझे ये प्रॉमिस करो कि आपको अगर कुछ भी स्ट्रेस प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करोगे और ये ड्रिंक नहीं करोगे। तन्वी एक टक देखती है आकृति की तरफ कि इसे क्या हुआ, आई मीन इसे इतनी केयरिंग क्यों हो रही है मेरी। वो कहती है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग आकृति, आकृति कहती है कि हाँ। तन्वी कहती है कि तुम मेरी केयर कर रही हो, यू नो दैट। आकृति कहती है कि फ्रेंड्स में तो ये चलता है। तन्वी स्माइल करते और कहते हैं कि हाँ चलता है, बट तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा फोकस कोई और है। आई मीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया, आई मीन अभी जो गर्लफ्रेंड बनी नहीं है बट होने वाली गर्लफ्रेंड को पता चल गया, क्या नाम था उसका, मेरे दिमाग से निकल रहा है यार, याद नहीं आ रहा यार उसका नाम क्या था, क्या नाम था। इधर जो आकृति होती है वो धीरे से बोलते हैं कि साक्षी। तन्वी कहते या साक्षी, उसे बुरा लग जाएगा तुम किसी और की इतनी केयर करोगी तो। आकृति जो होती है वो कहती है कि आप इधर उधर की बात मत करो, आप मुझे पहले प्रॉमिस करो, ओके। तन्वी कहते हैं ओके प्रॉमिस, मुझे आगे से कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी, मैं तुमसे शेयर करूंगी, फाइन। इधर जो तन्वी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और कहती है कि ओके। एंड देन वो हैंडशेक करती है तन्वी से आकृति और कहती है कि नाउ वी आर फ्रेंड्स। तन्वी कहती है या वी आर फ्रेंड्स, ओके।
और ये बोल के जो तन्वी होती है वो उठने लगती है, बट हाँ ड्रिंक करिए तो या पेन होना तो बनता है, सिर में चक्कर आना तो बनता है थोड़ा सा। सेम प्रॉब्लम होती है तन्वी के साथ। जैसे तन्वी उठती है वो एकदम से गिरने वाली थी, इधर जो आकृति होती है वो भी उठ जाती है और एकदम से पकड़ लेती है तन्वी को। वो गिर जाती है, उसका सिर लग जाता फ्लोर पे, बट जो आकृति होती है वो होल्ड कर लेती है तन्वी को और कहती है कि आर यू ओके। और उसके हाथ की प्लेसमेंट कुछ ऐसी थी कि एक हाथ से तो उसने हाथ पकड़ा था तन्वी का उसे रोकने के लिए कहीं वो गिर ना जाए, और दूसरा हाथ जाता है उसके कॉलर पे, कॉलर से पकड़ती है आकृति तन्वी को और देन उसे होल्ड करती है। इधर जो आकृति है उसकी हाइट हाँ तन्वी से छोटी है, तो जो तन्वी होती है वो अपनी नजरें नीचे करती है और एक बार आकृति की तरफ देखती है, और इधर जो आकृति होती है उसकी नजरें ऊपर थी और तन्वी की नजरें नीचे थी, और इन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है और आकृति अपनी हाथ बिल्कुल नहीं हटा रही थी तन्वी से। इधर जो तन्वी होती है वो सेंसेस में आती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, बट आई थिंक तुम्हें अब अपने हाथ उठाने चाहिए बिकॉज मुझे फ्रेश होने जाना है और हमें जाना भी तो है यहाँ से। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि हाँ ओके, और ये बोल के वो अपने हाथ हटाती है तन्वी के कॉलर से, और जिस हाथ से उसने पकड़ा था तन्वी का हाथ वो हाथ भी छोड़ देती है आकृति और 2 कदम पीछे हो जाती है। इधर जो तन्वी होती है वो जाती है, फ्रेश होती है और सेम प्रॉब्लम। एंड वो बाथरूम तो चली जाती बट वहाँ पे कपड़े कुछ थे नहीं। आई मीन अब बाहर पहन के क्या है, कपड़े तो कुछ है नहीं। इधर जो तन्वी होती है वो अगेन वो भी सेम शगुन की तरह वो भी डोर पे आती है और कहती है कि आकृति तुम रूम पे हो। आकृति उसे आंसर करती है कि हाँ मैं रूम पे हूँ। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि यार अगर यहाँ पे कबर्ड्स में चेक करना कोई बाथरूम हो तो मुझे देना, बिकॉज कपड़े तो हमारे हैं नहीं इस रूम पे। आई मीन मेरे कपड़े नहीं है इस रूम पे, तो बाथरूम हो तो वो दे दो मुझे। इधर जो आकृति होती है वो कहते हैं कि हाँ ओके मैं चेक करती हूँ, और ये बोल के वो कबर्ड चेक करती है तो उसमें रखे होते हैं बाथरूम, वो एक लेती है और दे देती है तन्वी को। इधर जो तन्वी होती है वो बाथरूम पहन के बाहर आती है और एक तो परफेक्ट हाइट तन्वी की, डांसर फिगर, आई मीन मस्त फिगर, ऊपर से वो कम सुंदर नहीं थी तन्वी, ऐसी थोड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी वो, इतनी सुंदर, और ऊपर से उस बाथरूम में वो एक नंबर लग रही थी। जैसे वो बाहर आती, ऊपर से उसके जो बाल थे वो भी वेट थे, गीले थे, वो बाहर आते इधर जो आकृति होती वो चुपचाप बैठी हुई थी और उसकी नजरें जाती है तन्वी में, और उसकी नजरें जाके तन्वी पे रुकी जाती है, बिकॉज तन्वी के हर अदा में एक अलग ही चमक थी। बीइंग अ सेलिब्रिटी उसे पता था उसे रहना कैसे। तो यार शी लुकिंग डैम यार, उस दिन वो बहुत प्यारी लग रही थी उस बाथरूम में, वाइट कलर का वो बाथरूम था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। इधर आकृति जिस तन्वी को देख रही थी और जो तन्वी होती है वो इस लाइक बाहर तो आ जाती है और देन वो देखती है आकृति की तरफ और कहती है कि आई थिंक हमें रूम पे जाना चाहिए। उससे पहले तुम एक बार कॉल कर लो अक्षिता को कि वो लोग उठ गए या नहीं, बिकॉज मेरे कपड़े तो उसी रूम पे हैं और उस रूम पे चलते वहां जाके तुम फ्रेश भी हो जाना और मैं तुम्हें कपड़े भी दे दूंगी आकृति। इधर जो आकृति होता है उसका कोई ध्यान नहीं था तन्वी की बातों में, वो जस्ट तन्वी की तरफ देख रही थी। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि आकृति आकृति आई एम टॉकिंग टू यू, ओके सुनो मेरी बात, क्या हुआ और तुम्हारा ध्यान क्या है सुबह से। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि कहीं नहीं,
आई मीन मैं आपकी बातें सुन रही थी। तन्वी, यदि ऐसा लगता नहीं है, साक्षी के बारे में तो नहीं सोची? अपना पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता जो। ओह, पहले मुझे एक बार बताओ, आगे क्या प्लान है तुम्हारा? जो आगे थे होते वो कहते हैं कि आगे प्लान मतलब तन्वी यदि है कि तुम्हें उसे पटाना है ना। कब तक, इतने साल तक प्यार करती रहोगी? जस्ट टेल हर, जाके बोल दो। आई नो इट्स नॉट इजी कि बस जाके बोल दो, तो मे बी हार्ड होगा, और जहाँ तक मुझे इसकी पॉसिबिलिटी लगती है वो तुम्हें 90% ना बोल देगी। सो ये प्लान अच्छा नहीं है वैसे, आई नो दैट। क्या करे क्या करे क्या करे, लेट मी थिंक। और वो ये सोचते सोचते जो तन्वी होती है वो बिल्कुल आकृति के पास आके बैठ जाती है, और अपने होता है ना कि पैर के ऊपर पैर रखना है एक, और सोच रही थी वो जस्ट बैठे हुए, और इधर जो आकृति है वो तन्वी की तरफ ही देख रही थी। देन जो तन्वी होती है वो कहती है कि हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, सुनो। जेलस फील करवाते हैं, आई मीन इट्स अ वेपन। जो जेलेसी है उससे अच्छा वेपन प्यार में कुछ नहीं है। जितना मुझे पता है जेलेसी फील करवाते हैं। ओके, आकृति जो होती है वो कहती है कि जेलेसी कैसे। जो तन्वी होती है वो कहती है कि गेट क्लोज विद समवन एल्स, आई मीन किसी और के तुम पास जाओ और उसका रिएक्शन देखना मैन, साक्षी का, कि उसे कैसा फील होता है जब तुम उसे अटेंशन नहीं दे रही हो पहली बात, और तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रही हो, तो देखो उसका रिएक्शन कैसा आता है। जो आकृति होती है वो कहती है कि आपको लगता है ये अच्छा आइडिया? तन्वी जो होती है वो कहती है कि एक नंबर आइडिया है, बात मानो मेरी, बहुत अच्छा आइडिया है। जो आकृति होती है वो कहती है कि दैट मीन्स मुझे किसी और को डेट करना पड़ेगा। तन्वी, यदि आर यू मैड? आई मीन जरूरी थोड़ी है जेलेसी के लिए किसी और को डेट करना पड़े। नो, नॉट लाइक दैट यार। आई मीन तुम किसी की हेल्प ले सकती हो उसे जेलस करवाने के लिए। आकृति कहती है कि मैं किसकी हेल्प लूं? तन्वी जो होती है वो कहती है कि लिसन, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी यहाँ से चलते, बिकॉज अगर अब अभी हम नहीं निकले हमारी फ्लाइट लेट हो जाएगी। ओके, आई मीन हम फ्लाइट मिस कर देंगे। सो मैं तुम्हें कॉल पे बताती हूँ एज यूजुअल। अभी चलते हैं यहाँ से। इधर जो तन्वी होती है वो खड़ी होती है और वो जाने वाली थी उस रूम से। जो आकृति होती है वो पीछे से कहती है कि सुनो। और आकृति के मुंह से ये सुनो बहुत प्यारा था। इधर जो तन्वी होती है वो टर्न करती है और कहती है कि तुमने मुझे बोला। इधर जो आकृति होती है वो अपना सिर हमें हिलाती है। तन्वी थोड़ी पास आती है आकृति का और कहती है कि बोलो, क्या हुआ? इतने प्यार से बुलाया तो से क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? दिमाग में कुछ चल रहा है? इधर जो आकृति होती है वो नामे से हिला दिया। जो तन्वी होती है वो कहती है कि जस्ट टेल मी, हुआ क्या है? क्यों बुलाया वापस? जो आकृति होती है वो कहती है कि थैंक यू सो मच। तन्वी कहती है और ये किस लिए तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? जो आकृति होती है वो कहती है कि आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। आपने मुझे इतना समझा, मुझे कभी जज नहीं किया, उसके लिए थैंक यू। तन्वी स्माइल करती है और होता है कि उसके फोरहेड पे थोड़ा सा मारती है टपली सी, और कहती है कि इस दिमाग में ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। ओके, छोटा सा दिमाग है यार, क्यों इतना स्ट्रेस लेना? चिल। ओके, कुछ भी हेल्प चाहिए मैं हूँ, जस्ट शेयर विद मी। ओके, इधर जो आकृति होती है वो कहते हैं कि सेम विद यू। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। तभी कहते हैं हाँ ओके ओके, तुम शुरू मत हो। ओके, मैं समझ गई। ओके, तन्वी
जो आकृति होती है वो कहती है कि हाँ ओके। और देन जो तन्वी होती है और जो आकृति होती है वो दोनों उस रूम से बाहर जाते हैं, शगुन और अक्षिता वाले रूम पे। ये लोग जाते हैं, नॉक करते हैं, और इधर जो और नॉक करते जाते हुए जो शगुन है और जो अक्षिता है वो कॉल करने वाली थी तन्वी को कि तू उठ गई ना, हमें जाना है यहाँ से। इधर जैसे नॉक होता है, जो अक्षिता होती है वो खोलने जाने वाली थी, बट जो शकुन होती है वो कहती है कि आप रुकिए, मैं जाती हूँ। और ये बोल के जो शकुन होती है वो डोर ओपन करती है, और जो सामने सबसे पहले तन्वी खड़ी होती है और तन्वी के पीछे आकृति। इधर जो तन्वी होती है वो देखती है शकुन की तरफ, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटर करती है और कहते हैं कि सुबह सुबह इतने प्यारे दर्शन हो गए, बस दिन बन गया मेरा यार। भाभी जी, आप कितने प्यारे लग रहे हो, आपको पता है? और ये कपड़े तो शायद मेरे। जो शकुन होती है वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, वो मेरे पास कपड़े नहीं थे यहाँ पे, तो मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। तन्वी कहती है भाभी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप बताइए, आप बताइए, मैं आपको मना करूंगी? और वैसे भी आप तो अब हमारी भाभी जी बन गए हो, सो आपका तो पूरा हक है यार, आपका तो हर चीज पे हक है, पूरा हक है आपका, आपको जो करना है आप कर सकते हो। और सीरियसली, ये ड्रेस मेरे पे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी आप पे लग रही है, यू नो दैट। आप पे बहुत प्यारी लग रही है ये ड्रेस, नजर न लगे किसी को आपकी। एंड भैया जी, अक्षिता जी, इधर शक्ल दिखाना। जो अक्षिता होती है वो देखती है तन्वी की तरफ और कहती है कि क्या है? तन्वी होती है वो कहती है कि रात में रूम शिफ्ट करवा दिया। इतनी कमी पड़ गई थी। अक्षिता जो होती है वो कहती है कि कोई रूम शिफ्ट नहीं करवाया, तू पी के आई थी, ओके। तन्वी कहती है मैंने पी नहीं थी, जस्ट थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अक्षिता कहती है कि आई यू ओके? तन्वी कहती है टोटली फाइन, ओके। तुम लोग अब ये पूछना बंद करो, आई एम ओके और नॉट ओके। बाय द वे यार, कपड़े चाहिए यार मुझे, और हमें चलना है ना अक्षिता आज। अक्षिता कहते हैं कि निकलना है आज यहाँ से। जो शकुन है उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है ये सुनने के बाद दोबारा से कि ये लोग जा रहे हैं सच में। इधर जो तन्वी होती है वो देखती है शकुन की तरफ और अक्षिता को थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि अहम अक्षिता, आई थिंक भाभी जी थोड़ी सैड हो चुकी है, तुम मना ले, मैं जाती हूँ, कपड़े लेके फ्रेश होके मैं आती हूँ, तुम मना ले आराम से। और आकृति एक काम करते हैं, हम अपने रूम पे ही चलते हैं दूसरे वाले, इन लोगों को यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने देते हैं। इधर जो अक्षता होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, ओके। एंड शकुन, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे, ओके। तन्वी जो होती है वो अपने सूट के से अपने कपड़े ले लेती है और कहते हैं कि बिल्कुल भाभी जी, आप टेंशन मत लो, हम लोग कुछ करते हैं, या तो आपको बनारस आपको अमृतसर बुला लेंगे, अदरवाइज हम लोग ही बनारस आ जाया करेंगे, ओके। और ये बोल के हंसते हुए जो तन्वी होती है वो चली जाती है वॉशरूम, और वहां जाके वो चेंज करी थी। इधर जो आकृति होती है वो चुपचाप बैठ जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम जो तन्वी होती है वो चेंज करके आ जाती है। इधर जैसे वो चेंज करके आ जाती है वो आकृति की तरफ देखती है और अगेन अपने सूटकेस पे जाती है, कुछ कपड़े निकालती है, जीन्स और टॉप निकालती है वो सिंपल सा, और सिंपल नहीं था, बहुत प्यारा जीन्स टॉप थे तन्वी, और बोल सकते हैं उसके सबसे कंफर्टेबल कपड़े थे जो वो वियर करना ज्यादा पसंद करती थी। तन्वी वो कपड़े निकालती है, अक्षिता के पास आती है जो सोफे पे चुपचाप बैठी हुई थी, और इधर जो अक्षिता और शगुन होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो अक्षिता होती है वो लाइट अप करने का कोशिश कर रही थी शगुन का मूड, सो वो बात कर रही थी शगुन से। इधर जो तन्वी होते हैं वो
आती है आकृति के पास और उसके सामने वो कपड़े करती है। आकृति उन कपड़ों की तरफ देखती है, खड़ी होती है और कहते हैं कि क्या हुआ। तन्वी कहते हैं कि तुम जाके फ्रेश हो जाओ, ओके, फिर चलते हैं हम ब्रेकफास्ट करने। ठीक है, और वैसे भी हम लोगों को जाना है तो चलिए फिर, जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ तुम, हम यहाँ से निकलते हैं। इधर जो आकृति होती है वो उन कपड़ों की तरफ देखती है और कहते हैं कि हाँ, ये तो आपके कपड़े हैं। तन्वी कहते हैं हाँ मेरे कपड़े हैं, तुम पहन लो। जो आकृति होती है वो कहते हैं कि मैं कैसे पहन सकती हूँ, आई मीन इट्स ओके, मैं वापस से ये कपड़े पहन लूंगी फ्रेश होके। तन्वी कहते हैं आर यू ओके, आई मीन तुम चाहती हो कि हम इस ड्रेस में नीचे जाए और सब लोग तुम्हें देखें अगेन? बिकॉज जो हमारी आकृति उसने रात की पार्टी वाली ड्रेस पहन रखी थी, वो वन पीस। तो जो तन्वी होते वो एक बार अप टू डाउन देखते हैं आकृति को और कहते हैं कि यू वांट कि हम नीचे ऐसे जाए। रात का तो समझ आता है बट सुबह सुबह लोगों को इतना प्यारा नजारा दिखाओगे। पक्का तुम्हारे लिए एक दो के तो सिर फोड़नी पड़ेगी फिर मुझे। वो तुम्हें कुछ बोलेंगे और मैं इसे सीरियसली ये सब टॉलरेट नहीं होता और मैं लड़ना शुरू कर लूंगी। यू वांट दैट? नहीं ना, चुपचाप कपड़े लो और जाओ फ्रेश हो जाओ। और जो आकृति होती है वो कपड़े लेती है, देन वो बहुत बहुत प्यार से वो जाती है बाथरूम में, फ्रेश होती है और जस्ट लाइक अ बेबी, जो इज लाइक जो रिलेटिव्स के घर में आए और बिल्कुल शांत चुपचाप रह रहा था, आकृति वैसा बिहेव कर रही थी। इधर जो आकृति वो चली जाती है वॉशरूम में, जो तन्वी होती है वो इन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाभी जी कुछ प्रॉब्लम है? आई कैन सॉल्व। जो शकुन होती है वो कहते हैं कि नो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तन्वी कहते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो हमसे, ओके। आप बाय द वे क्या कहते हैं अक्षिता, 2 घंटे में निकलना है हमें, ओके। अक्षिता जो होती है वो कहते हैं कि हाँ ओके। और ये बोल के ये लोग बात कर रहे थे, इधर जो आकृति होती है वो भी आ जाती है फ्रेश होके और उसने वही तन्वी के कपड़े पहने थे और बहुत प्यारे कपड़े थे और बहुत अच्छे सूट कर रहे थे। आई मीन थोड़े बैगी कपड़े थे बट आकृति ने काफी अच्छे से कैरी कर रखे थे तो या उसमें अच्छे लग रहे थे वो कपड़े। इधर जैसे वो बाहर आते हैं, जो तन्वी होती है वो देखती है आकृति की तरफ और सीरियसली उसकी हंसी निकल जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। इधर जो शकुन होती है वो देखती है आकृति की तरफ, तन्वी की तरफ देखती है और सोचती है कि हंस क्यों रही है। अक्षिता जो होती है वो कहती है कि तुझे क्या हो, तू ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रही है। जो तन्वी होती है वो कहती है कि यार इस छोटी सी बच्ची को देखो ना, डोरेमोन लग रही है, हंसी नहीं आएगी। लुक एट हर, कितनी क्यूट लग रही है, जस्ट लाइक अ डोरेमोन। इधर जो शकुन है उसके फेस पे भी स्माइल आती है। अक्षिता बीइंग लाइक की वो आकृति के सामने ऐसे करते हैं कि देख मुझे कुछ नहीं पता, आई मीन अब उसकी बहन को पटा के रखना है तो अपनी साली को भी पटा के रखना पड़ेगा ना, तो वो जस्ट एक स्माइल करते और ऐसा फेस बना दे कि देखो मैं नहीं हूं इन सब में, ओके। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि आप ऐसे मत हंसो, आई मीन आपने मुझे खुद ही ये कपड़े दिया और आप खुद ऐसे हंस रही हो, मुझे नहीं पहनने। इधर जो तन्वी होती है वो थोड़ा क्लोज आती है आकृति के, उसे हक करती है और कहती है कि अच्छा आई एम सॉरी, ओके, सीरियसली आई एम सॉरी, बट यू लुक सुपर क्यूट, यू नो दैट, आई मीन रात तुम वो हॉट सेक्सी बन के घूम रही थी और ना तुम खुद को देखो कितनी प्यारी लग रही हो, जस्ट लाइक अ लिटिल बेबी। कोई छोटा सा बच्चा होता ना 5th क्लास का, वो लग रही हो तुम। हाँ, अच्छा आई एम सॉरी, ओके, नहीं हंस रही अब, फाइन, अच्छी लग रही हो, ओके, चलते हैं। और ये बोल के ये चारों जो होते हैं वो नीचे जाते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।
और आई नो मैंने आज का पूरा पार्ट तन्वी और आकृति को दिया है, बट यहाँ देखो लव स्टोरी ऐसी चलेगी। इट्स लाइक मैं बार बार इन्वॉल्व नहीं कर सकती अक्षिता और शकुन को, आई नो दे आर मेन कपल्स, बट मेरा जो फोकस है वो तन्वी और आकृति की स्टोरी पे भी है। आई मीन मैं उनको बिल्कुल साइड कैरेक्टर बना के नहीं रख सकती। सो दोनों की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से चलेगी। आई मीन तुम्हें आकृति और तन्वी की भी स्टोरी मिलेगी बहुत अच्छे से, और हमारे मेन कपल्स तो है ही, उनकी स्टोरी तो नेक्स्ट लेवल होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। होपफुली पसंद आए तो लाइक कर देना।